जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। बैकडेट में हो रहे तबादलों पर एक्सक्लूसिव खबर सामने आ रही है। 203 एएनएम के तबादलों का मामला यह है। लिस्ट में एएनएम इंद्रावती कुलहरी का किया गया ट्रांसफर कहा करना है भूल गया स्वास्थ्य विभाग। लिखा, झुंझुनू जिले के बाहर दूरस्थ स्थान पर अब स्वास्थ्य विभाग के इस ट्रांसफर की चर्चा हो रही है। सौरभ हमारे संवाददाता, अधिक जानकारी उनसे ले लेते हैं। सौरभ, बैकडेट में हो रहे तबादलों पर ये जो खबर सामने आ रही है, जहां पर स्थान का नाम ही नहीं लिखा गया है और अब इसी की चर्चा हो रही, क्या पूरा मामला है ये? जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही रोचक मामला है। अब तक स्वास्थ्य विभाग में करीब 2000 के आसपास तबादले जो है वो हो गए, लेकिन इसमें एक तबादला ऐसा है जो पूरे राजस्थान के लिए चर्चा का विषय जो है वो बन चुका है। चूंकि इस तबादले में जो एक एएनएम है, उनका तबादला जो है वो ऐसी जगह कर दिया जिसकी तलाश जो है वो तमाम लोग इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर ऐसा कौन सा इलाका है जिसको झुंझुनू जिले से बाहर दूर स्थान जो है वो कहा जाता है। क्योंकि आमतौर पर यह होता है कि इस प्रकार के तबादले जो है वो किसी पर्टिकुलर डिजायर के जरिए होते हैं, यानी किसी को दूर भेजना किसी कर्मचारी को, यानी एक तरह से उसको सजा देना के लिहाज से जो है वो अमूमन इस प्रकार के तबादले जो है वो होते हैं। और किसी की डिजायर पर जो है वो इस प्रकार से ये लिखा जाता है कि इसे जिले से बाहर जो है वो जिला बदर एक तरह से कर दिया जाए, उसे कहीं ऐसी जगह पे पोस्टिंग दी जाए ताकि वो मुश्किलों में हो और परेशान हो। ऐसे संदर्भ में जो है वो इस प्रकार के आदेश जो है वो अमूमन जारी होते हैं और ये जो तबादला हुआ है वो भी उसी हिसाब का जो है वो लग रहा है। अब देखना होगा कि ये स्वास्थ्य विभाग में किसकी डिजायर है, क्योंकि विधायक जो है वो अमूमन डिजायर करते हैं और उसके अलावा कई मायनों में जो पॉलिटिकल रूप से किसी को खिन्नता होती है तब भी इस प्रकार के जो तबादले जो है वो किए जाते हैं। तो अभी ये चर्चा का विषय जो है वो फिलहाल बना हुआ है कि आखिरकार ये किसकी डिजायर पर स्वास्थ्य विभाग ने इस प्रकार का तबादला जो है वो किया है और वो कौन कर्मचारी था जिसको ये लिस्ट बनाने का जिम्मा जो है वो सौंपा गया था तबादलों का, वो जो है वो जगह ढूंढ नहीं पाया और ऐसे कॉलम में सिर्फ इस प्रकार का वाकया जो है वो लिख दिया है। तो ये अभी जबरदस्त चर्चाओं का में ये आदेश जो है वो इस वक्त आ रहा है। तमाम लोग इसे वायरल करते हुए नजर आ रहे हैं और हर कोई यही ठीक है। सौरभ, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। दौसा से बड़ी खबर है। तबादले में अस्पताल के सभी डॉक्टर्स का ट्रांसफर। गीजगढ़ अस्पताल में नहीं बचा एक भी डॉक्टर। अस्पताल में आने वाले मरीज भटकते आ रहे नजर। ग्रामीणों ने अस्पताल के गेट पर किया प्रदर्शन। दौसा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गीजगढ़ का ये पूरा मामला है। तो तबादले में अस्पताल के सभी डॉक्टर्स का ट्रांसफर, अस्पताल में आने वाले मरीज भटकते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने अस्पताल के गेट पर प्रदर्शन किया है। गीजगढ़ अस्पताल में नहीं बचा एक भी डॉक्टर। गीजगढ़ अस्पताल में एक भी डॉक्टर नहीं बचा है। मरीज को लेके आए हैं और यहाँ पे डॉक्टर यानी कोई भी चिकित्सक अधिकारी यहाँ पे मौजूद नहीं है जो कि हम पेशेंट को दिखा पाए। और हमें इतनी समस्या का वो करना पड़ रहा है कि मरीज को देख नहीं है और पर्ची भी नहीं कट रही है। डॉक्टर होते यहाँ पे तो कम से कम हम डॉक्टर को दिखाते। अभी हमारे डॉक्टर साहब हैं, जो 4 डॉक्टर साहब हैं, चारों का ट्रांसफर हो गया अभी। तो अभी आज तो कोई भी डॉक्टर साहब आए नहीं है। अभी तो पेशेंट आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई इमरजेंसी आ रही है, जैसे मान लो एक अभी एक्सीडेंट का आया था तो ड्रेसिंग वगैरह तो कर दी, बाकी तो दिखाने के लिए फिर उनको आगे जाना पड़ रहा है। और जोधपुर से बड़ी खबर है। जोधपुर में आज बंद का आह्वान किया गया है। अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के आह्वान पर यह बंद बुलाया गया है। पेड़ों की कटाई के विरोध में बंद का आह्वान किया गया है। शहर के अधिकतर व्यापारियों का बंद को समर्थन है। बंद के दौरान लॉरेंस बिश्नोई जिंदाबाद के नारे जो हैं वो लगाए गए हैं। तो जोधपुर में आज बंद का आह्वान किया गया। अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के आह्वान पर बंद, पेड़ों की कटाई के विरोध में बंद का आह्वान ये किया गया है। अस्पताल में आने वाले मरीज जो है ये भटकते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने अस्पताल के गेट पर प्रदर्शन किया है। दौसा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गीजगढ़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो
पेड़ों की कटाई के विरोध में ये बंद का आह्वान किया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। शहर के अधिकतर व्यापारियों ने बंद को समर्थन दिया है और बंद के दौरान लॉरेंस बिश्नोई जिंदाबाद के नारे भी लगे हैं। कई जगह पर जबरदस्ती जो है दुकानें बंद कराई गई हैं। तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लॉरेंस बिश्नोई जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पेड़ों की कटाई के विरोध में ये बंद बुलाया गया है। हम पावटा चौराहे पर खड़े हैं, जहां पर अखिल भारतीय विश्नोई महासभा की ओर से प्रकृति संरक्षण के लिए आज जोधपुर बंद का आह्वान किया गया। यहां पर लॉरेंस बिश्नोई जिंदाबाद के नारे लोग लगा रहे हैं। सबसे पहले इनसे बात करेंगे, किस बात को लेकर बंद किया गया? पर्यावरण के लिए बंद कर रहे हैं। हमारे खेजड़ी कट्टे जो सोलर प्लांट लग रहे हैं उनको बंद करवाने के लिए। ये जो खेजड़ी कट रही है उसका पहले आज से 100 साल पहले 100 रुपए थे, आज भी 100 रुपए। उसको रेट बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं और 15 साल की कम से कम सजा हो इन दोषियों को। क्या विकास जरूरी नहीं है? कहाँ संतुलन बैठेगा, कैसे बैठेगा? बिल्कुल, ये जो आज का ऐतिहासिक जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये अखिल भारतीय विश्नोई महासभा और सर्व समाज के बैनर तले हैं। जो विश्नोई समाज सदियों से पर्यावरण के लिए अपना प्राणों को न्योछावर करता आया है, वही विश्नोई समाज आज सड़कों पे है पर्यावरण के लिए। ये परहित का कार्य है। सर्व समाज के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ये जो कार्य किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, सर्व समाज के लिए कार्य किया जा रहा है। वास्तव में बहुत ऐतिहासिक विषय है। ऐतिहासिक विषय है। सर, आप बोल रहे थे कि जो प्रकृति का संतुलन और विकास दोनों कैसे संभव है? संभव है सर। अगर मान लो सोलर प्लांट को 1000 बीघा जमीन की आवश्यकता है तो वो 1200 बीघा 1500 बीघा जमीन लेकर खेजड़ी को बचा सकता है और पेड़ों को बचा सकता है, जबकि पेड़ों को काटने का उनको अधिकार ही नहीं है। अगर पेड़ ही बचाना है तो एक पेड़ के बजाय कम से कम 1000 पेड़ उनको लगाना चाहिए। ये हमारी मांग है और सरकार इसके संबंध में कठोर से कठोर कानून बना करके पेड़ों को बचाए और हमारी एक ही मांग है, पेड़ बचना चाहिए। सर, विभिन्न व्यापारी संगठनों ने जो है आपको समर्थन दिया है। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा है। हमारा 36 कौम ने हमारा समर्थन दिया है और मेरा तो यही कहना है, गुरु जम्बेश्वर भगवान के सिद्धांतों पे चलो। आज की टाइम देखे तो कुछ अपवाद रूप में हर जाति में होते हैं और विश्नोई जाति अगर हो गई के अलावा कोई भी बंदा है जो 36 कौम हमारा साथ दे रही है और विश्नोई जाति का मैं आभार करता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा समर्थन दिया है और पर्यावरण प्रेमी हमारे विश्नोई समाज को। मैं तो रुक जाओ आगे चलना ना। तो कुल मिला के अगर यहाँ पर बात करें तो जिस तरह से ये लगातार जो आप देख सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? लॉरेंस बिश्नोई एक विश्नोई समाज का ऐसा शहर है जिन्होंने जीवों के लिए और पर्यावरण के लिए वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और हमारी विश्नोई समाज आज अखिल भारतीय विश्नोई महासभा व 36 कौम से सहयोग से जो ये हमारा जोधपुर बंद का आह्वान रखा, जिसमें हमारा व्यापारी लोगों ने बहुत हमारा सपोर्ट किया है। मैं उन सब व्यापारी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। हमारे पर्यावरण प्रेमियों की जय और हमारे पर्यावरण जीवा की जय। हिरणा की कोई जीव जंतु नहीं। बंद क्यों है? ये बंद क्यों है? ये बंद इसलिए है, ये पर्यावरण हमारी खेजड़ियाँ सारी काट दी, उसके लिए ये बंद है। हमारा वन नष्ट नहीं करना चाहिए। हम कानून बना चाहिए। हमारा मुखिया मंत्री बनाया पर कोटपुतली है, मुखिया मंत्री सही नहीं है। वसुंधरा सिरोही से बड़ी खबर आपको देंगे। शिवगंज में पैंथर के मूवमेंट पर अपडेट देखने को मिला है। 2 दिन बाद भी वन विभाग के हाथ अभी तक खाली हैं। पैंथर की दहशत से लोगों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है और आपको बता दें, पैंथर ने महिला पर हमले का प्रयास किया था। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। सिरोही से बड़ी खबर है। शिवगंज में पैंथर के मूवमेंट पर यह बड़ा अपडेट सामने आया है। 2 दिन बाद भी वन विभाग के हाथ खाली हैं। पैंथर ने महिला पर हमले का प्रयास किया था। पैंथर की दहशत से लोगों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। 2 दिन बाद भी वन विभाग के हाथ अभी भी खाली हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पैंथर की दहशत से लोगों में किस तरीके से डर का माहौल है और पैंथर के पगमार्क जो है वो तो नजर आए हैं, लेकिन अभी तक पैंथर जो है वो पकड़ में नहीं आया है वन विभाग के। तो पैंथर की दहशत से लोगों में डर का माहौल भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पैंथर ने महिला पर हमले का प्रयास किया है। 2 दिन बाद भी वन विभाग के हाथ खाली है। पहले ये हुआ है। और अब बांसवाड़ा से बड़ी खबर है। प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या। अर्थूना थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया है। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। आरोपी की तलाश के लिए टीम का गठन किया गया है। प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या का ये पूरा मामला, पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया है। जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या का यह मामला सामने आया। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। आरोपी की तलाश के लिए टीम का
गठन भी किया गया है। अर्थूना थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या का मामला, पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। बांसवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर आपको बता दें कि अर्थूना थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या का यह मामला सामने आया है। झुंझुनू के आबकारी विभाग के डीएसपी के नेतृत्व में टीम ने आधी रात को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरे ट्रक को पकड़ा है। जयपुर के नंबर का ट्रक हरियाणा के अंबाला से शराब लेकर गुजरात जा रहा था, जिसे आबकारी विभाग ने झुंझुनू जिले के पूरा के ढाणी के पास स्थित टोल पर नाकाबंदी कर पकड़ लिया। जब विभाग ने ट्रक पकड़ा तो ड्राइवर ने कुरुक्षेत्र के एक ट्रांसपोर्टर के कागजात दिखाए, जिसके अनुसार ट्रक में एक नामी कंपनी के बेबी पाउडर, बेबी लोशन जैसे कॉस्मेटिक आइटम है। लेकिन चेकिंग के दौरान इन सामानों के साथ शराब की बोतलें भी मिली हैं। जब्त शराब की कीमत 45 लाख के करीब बताई जा रही है। विश्वसनीय होने के कारण ही टोल के आगे नाकाबंदी करके ट्रक को रुकवाया गया, जिसके अंदर मौके के ऊपर एक ट्रक चालक है जिसका नाम भौराराम पुत्र श्री पुराराम निवासी गुजारों की ढाणी पुलिस थाना गीड़ा जिला बालोतरा का रहने वाला बताया। जब उसको इसके बारे में पूछा गया तो उसने आनाकानी की, लेकिन जो मुखबिर से इतला मिली थी वो पक्की थी। तो जो ये हिमालय कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके आड़ के अंदर उनकी कवरिंग थी, तो उनको हटा के जब चेक किया गया तो अंदर अवैध शराब के कार्टून, अंग्रेजी शराब के कार्टून 4 सेल इन पंजाब के भरे बरामद हुए। आगे की गिनती जारी है और लाखों रुपए का हिमालय का प्रोडक्ट है, जो कि एक बिल्टी शुदा कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसके द्वारा बिल्टी काटी गई है, जिसको अभी आगे इन्वेस्टिगेशन के अंदर लिया जाएगा। ये कार्रवाई अभी नियमन। कोटा उद्योग उदयपुर हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है, जहां कोहरे के चलते एक के बाद एक 3 अलग अलग वाहन आपस में टकरा गए हैं, जिसके बाद सड़क पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। इस हादसे में जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 6 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की मदद से जाम को खुलवाया भी गया है। तो पुलिस की मदद से जाम खुलवाया गया। तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं किस तरीके से कोटा उदयपुर हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। कोहरे के चलते आपस में ही 3 वाहन टकरा गए हैं। एक की मौत इसमें हुई है, 6 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। गाड़ियों की हालत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण था। पूरी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं, आगे का पूरा हिस्सा टूट गया है। एक एम्बुलेंस भी इसमें शामिल है और एक ट्रक, क्योंकि सामने से आ रहे ट्रक की टक्कर से कहीं ना कहीं ये 3 आपस में ही वाहन टकरा गए। कोटा उदयपुर हाईवे पर कोहरे का कहर, भीषण सड़क हादसा पेश आया है। कोटा उदयपुर हाईवे पर वक्त करीब सुबह 4 बजे और एक के बाद एक कोहरे के चलते होते चले गए 3 अलग अलग हादसे। फिलहाल घटनास्थल पर ही मौजूद है और जो तस्वीर है वो अपने आप में बहुत हद तक भयानक है। ये देखिए आप कि किस तरह से ये हादसा यहाँ पर पेश आया, ये किस तरह से पूरा की पूरा घटनाक्रम यहाँ पर घटा। वक्त करीब 4 बजे का था, घना कोहरा और ये एम्बुलेंस इस हादसे की भयावहता को जो है वो बताने के लिए काफी है। इस बताया गया है फिलहाल पुलिस अधिकारियों की तरफ से कि इसके अंदर एक शव को ले जाया जा रहा था। ये एम्बुलेंस भी इस हादसे में चपेट में आई। ये जो गाड़ी है वो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, तो हादसा कितना भीषण रहा होगा, टक्कर जो है वो कितनी भीषण रही होगी, वो भी इस बात से अंदाजा इस गाड़ी को देख करके यहाँ पर लगाया जा सकता है। दरअसल होता कुछ इस तरह से है कि जो है हाईवे पर एक जगह पर मिट्टी का बड़ा ढेर पड़ा हुआ था, उसके चलते जो एक ट्रक है वो रुक जाता है और ट्रकों की लंबी कतार यहाँ पर लग जाती है और ऐसे में एक पीछे से बड़ा कंटेनर आता है जो कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से उन ट्रक को नहीं देख पाता है और रफ्तार तेज होने के बाद एक के बाद एक ट्रक से टकराता चला जाता है। उस ट्रक का पूरा की पूरा जो केबिन है वो खत्म हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया और उस हादसे में एक जो उसके ट्रक के का जो चालक था उसकी मौत हो गई है। जो एक लंबा जाम जो है वो यहाँ पर एक तरफ लगा हुआ है, एक तरफ जो आवाजाही है वो पूरी तरह से ठप है। हिमांशु मित्तल, न्यूज 18 कोटा। दौसा का सबसे बड़े अस्पताल रामकरण जोशी जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज में तब्दील हो गया है, लेकिन यहां की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी है। दौसा में चरमराती चिकित्सा व्यवस्था का उदाहरण आज उसी समय देखने को मिला जब पीठ के दर्द से कराती एक पेशेंट इमरजेंसी यूनिट में एडमिट हुई, लेकिन जब उसे कोई इंजेक्शन लगाने से कोई आराम नहीं हुआ तो इमरजेंसी के चिकित्सक ने मरीज को हड्डी यूनिट में ले जाने के बाद कहीं
लेकिन हद उस समय हो गई जब मरीज को इमरजेंसी यूनिट से ट्रॉली नहीं मिली। ऐसे में मरीज को बाइक पर बिठाया गया। मरीज के एक परिजन ने बाइक चलाई और एक महिला परिजन पीछे बैठ गई। महिला मरीज को बीच में बिठाया गया। हाथ में कैनुआ लगा हुआ था और ड्रिप की बोतल मरीज की परिजन ने पकड़ रखी थी। दौसा के सबसे बड़े अस्पताल को भले ही मेडिकल कॉलेज से जोड़ दिया गया हो, लेकिन जो चिकित्सा व्यवस्था है वो पूरी तरह बेपटरी है। आज जो तस्वीर सामने आई है वो बहुत ही हैरान कर देने वाली है। एक महिला मरीज को ट्रॉली तक नसीब नहीं हुई और अस्पताल की एक विंग से दूसरी विंग में महिला मरीज को ले जाने के लिए बाइक का उपयोग करना पड़ा। इतना ही नहीं, महिला मरीज को बीच में बिठाया गया, उसके हाथ में कैनुला लगा हुआ था। वहीं दूसरी जो महिला मरीज की जो परिजन है उसने हाथ में ड्रिप की बोतल पकड़ी हुई थी। ऐसे में इस तस्वीर से ये नजर आ रहा है कि दौसा में चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी है और यहाँ पर जो मरीज हैं उनको जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। इसी की जो उदाहरण है वो देखने को मिला है कि एक महिला मरीज को ट्रॉली तक नसीब नहीं हुई है। ऐसे में इस मामले में अब क्या एक्शन होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मरीजों को भारी परेशानी होती है। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। सांचौर से बड़ी खबर, एटीएम को कटर मशीन से काटने का प्रयास। आरोपी ने चोरी के पहले होमगार्ड के साथ तापा अलाव। एटीएम तोड़ने की कोशिश का वीडियो सीसीटीवी में कैद। एटीएम को करीब 2 घंटे तक काटने की कोशिश की। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। तो एटीएम को कटर मशीन से काटने का प्रयास किया गया है। अब जरा इन वीडियोस को देखिए कि किस तरीके से इन चोरों में किसी का भय नहीं है। ये आराम से वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। रात का समय है क्योंकि इस समय ठंड बहुत ज्यादा है। ऐसे में इन चोरों को जो है इस वक्त मौका मिल जाता है कहीं ना कहीं ऐसी वारदातों को अंजाम देने का। जो होमगार्ड है, पहले उनके साथ इस चोर ने अलाव तापा और उसके बाद जब होमगार्ड वहां से चले जाते हैं तो उसके बाद ये कटर निकालता है और उसके बाद मशीन को काटना शुरू कर देता है। 2 घंटे तक काटने की कोशिश की है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है क्योंकि सीसीटीवी लगा हुआ है और उसी में एटीएम तोड़ने की कोशिश का वीडियो कैद हुआ है। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे के परमहंस कॉलोनी के लोग काला और गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। पिछले काफी समय से नलों से काला पानी आ रहा है, जिसे पीना तो दूर, घर में रखना भी नामुमकिन है। पीने के पानी के लिए जब यहाँ के लोग नल खोलते हैं तो इसमें बदबूदार और काला पानी आता है, जिससे बच्चों को उल्टियां होना शुरू हो जाती हैं, तो वहीं पूरे घर में बदबू ही बदबू फैल जाती है। क्षेत्र के लोगों ने बताया है कि इस मामले में कई बार पीएचडी अधिकारियों को अपनी समस्या बताई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। ऐसे में नलों से एकदम काला पानी आने के बाद लोगों में गुस्सा बढ़ गया है। उनके सामने जलदाय विभाग के सामने प्रदर्शन करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। हमारे वार्ड में पानी की बहुत बड़ी समस्या चल रही है। 1 महीने से लगातार गंदा पानी आ रहा है। जो भी पानी आ रहा है वो गंदा आ रहा है और उसमें हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। ना तो हम इसको काम में ले पा रहे हैं, ना हमारी कोई काम हो रहा है। पानी आता है वो भी एक दिन छोड़ के एक दिन आता है और वो आता है वो गंदा आता है, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने प्रशासन से, जलदाय विभाग से, एसडीएम साहब से और सबको बहुत बार शिकायत कर चुके हैं। हमें आश्वासन मिलता है कि ठीक हो जाएगा, किंतु आज तक कभी भी ठीक नहीं हुआ। 1 महीने से पानी को ला रहे हो और पानी आ रहे हो तो कदे कदे आओ तो सारा गंदो पानी आवा है और जो मैं टैंकर से पानी गिरवा है टंकी के अंदर तो वो भी सारा गंदो पानी हो जावा है। तो हमारे तो बहुत सारी समस्या है, अगर कोई निवारण नहीं हो रहा है। प्रशासन ने भी कई बार कह चुका लेकिन कोई भी समाधान नहीं है। 22 साल के इंतजार में न जाने कितनी रातें जागते हुए उसके परिवार ने बिताई होंगी। बच्चों के हर सवाल पर, नींद की हर आहट पर पत्नी उम्मीद करती थी कि उसका शौहर जरूर लौट आएगा। कुदरत का करिश्मा देखिए, कुछ ऐसा ही हुआ। 22 साल बाद हसनदीप को दरवाजे पर देखा तो सबके आंखों से आंसू छलक पड़े। क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कुदरत का करिश्मा देखिए, परिवार की दुआ की ताकत देखिए। 22 साल बाद लौट आया हसनदीप। खैरथल दांतला गांव निवासी हसनदीन खान के घर लौटने पर गांव में ईद जैसा जश्न है। कोई उन्हें निहार रहा तो कोई उनसे बात कर 22 साल का हिसाब किताब लगा रहा है।
अलवर जिले के खैरथल दांतला गांव के रहने वाले हसनदीन खान 22 साल पहले अचानक लापता हो गए थे। हसन अपने जीजा के साथ ट्रक में तेल का टैंकर लेकर अलवर से कोलकाता जा रहे थे, तभी रास्ते में बदमाशों ने हमला कर ट्रक को लूट लिया। गाड़ी में लूटा था तो परेशान हो गया था। अब हमारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा, हम कहाँ जाए कहाँ नहीं। यहाँ भी हम नहीं पहचानते लोगों को। तो 25 साल से आपने कहाँ कहाँ बिताए थे? यूपी में रहा। खाना वाना कहाँ खाया था आप लोगों ने? गुरुद्वारा में जाता था, मस्जिद में जाता था, दुकान मांग लेते थे। फिर यहाँ कैसे पहुँचे आप? यहाँ में पुलिस द्वारा यहाँ पहुँचाया गया। किस जगह आपको पुलिस ने पकड़ा था? लखीमपुर में। हमले के बाद याददाश्त हो चुके हसनदीन यूपी के अलग इलाकों में भटकते रहे। भीख मांगकर पेट भरा, मस्जिदों और गुरुद्वारों में शरण ली। मानसिक स्थिति खराब होने की वजह से वो घर का पता भूल गए थे। इधर परिवार वाले उन्हें जगह जगह तलाश कर रहे थे, लेकिन कई साल तक कोई सुराग न मिलने पर वो थक हार कर बैठ गए। हाल ही में यूपी के लखीमपुर में उनका एक वीडियो वायरल हुआ तो परिवार की कोई उम्मीद जाग गई। रिश्तेदारों ने पुलिस को खबर दी और लखीमपुर में पोस्टर लगाकर हसनदीन की तलाश की। 20-22 साल तक कोई पता नहीं था। अभी हमारे पास 5 तारीख को वीडियो आई थी। वीडियो वायरल हुई, हमारे पास वीडियो आई, हम वहाँ गए थे हरदोई जिले में साजनपुर का कुछ नाम था। अच्छा। वहाँ पे गए, हमें पता चला, वहाँ पे हम गए तो वहाँ से निकल चुके थे। अच्छा। वहाँ हमने ढूंढा और आसपास के गांव में सभी जगह गए, वहाँ कहीं नहीं हमें पता चला। फिर हम दोबारा गए, एक बार आने के बाद हमारे दादाजी एक्सपायर हो गए, हम वापस आ गए। अच्छा। फिर हम दोबारा गए, फिर हम लखीमपुर खीरी जिले में घूम के आए, वहाँ हमें नहीं मिले। फिर हम दोबारा घर आ गए। फिर अचानक से हमें रात को कॉल आया कि भाई आपका पापा यहाँ पे है लखीमपुर में। तो हम रात को गए तो अगले दिन सुबह हम इसको घर पे ले आए। बीते 5 जनवरी को लखीमपुर पुलिस ने परिवार को तुरंत फोन कर बताया कि हसनदीन उनके पास है। परिवार ने तुरंत वहां पहुंचकर हसनदीन को पहचान लिया। इमरान और अजहरुद्दीन ने अपने पिता को लेकर घर लौटने की तैयारी की, तब तक गांव में जश्न का सैलाब उमड़ पड़ा। 22 साल बाद जब हसनदीन घर लौटे तो पूरे गांव ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। हसनदीन की गैर मौजूदगी में उनके बड़े भाई जमालुद्दीन ने परिवार की जिम्मेदारी संभाली। उनकी पत्नी मैमुना ने 4 बच्चों की परवरिश में कठिन समय देखा। आज उनके दोनों बेटे इमरान और अजहरुद्दीन ट्रक ड्राइवर हैं, जबकि दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है। ये लौट गया है, ये गया 2003 में। अच्छा, क्या ट्रक पे गया था? हाँ, ट्रक पे गया, तेल की गाड़ी भर के। हसनदीन की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 22 साल बाद सही सलामत घर लौटना परिवार के लिए सपने जैसा है, साथ ही गांव वालों के लिए ईश्वर के चमत्कार से कम नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए अलवर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए आरएसएस की ओर से पथ संचलन निकाला गया। अजमेर की तोपदड़ा पुल स्कूल पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कार्यकर्ता और युवा विंग एकत्रित हुए, जहां संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बा राम ने सभी को संबोधित किया। टॉप दादा स्कूल से ये संचालन शुरू हुआ, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए गुजरा। इस दौरान व्यापार मंडल और स्थानीय लोगों ने सभी का स्वागत किया। स्वयंसेवकों ने कदमताल करते हुए राष्ट्र प्रेम और एकता का संदेश दिया। अजमेर महानगर के संघ चालक खाजू लाल सिंह चौहान ने बताया कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है और इस वर्ष में ये पथ संचलन निकाला गया है। हम सभी के लिए यह सौभाग्य की बात है कि संघ के शताब्दी वर्ष में अजमेर महानगर के मुख्य मार्गों से यह विशाल पथ संचलन निकाला जा रहा है। यह पथ संचलन सात्विक शक्ति के अंदर उत्साह और आत्मविश्वास, स्वाभिमान के लिए अजमेर महानगर के विभिन्न मार्गों से निकाला जा रहा है।